वीडियो की स्टार्टिंग में लूजी एक लॉयर से बात कर रहा होता है। जो लॉयर लूजी को बता रहा होता है कि तुम्हारे डैड की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसने वो सब कुछ तुम्हारी सौतेली मॉम के नाम कर दिया है। जो सुनकर लूजी कहता है कि ये बात आप मुझे अब क्यों बता रहे हो, पहले मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता चला। अब नेक्स्ट सीन पर लूजी की सौतेली मॉम ने लूजी को एक जगह पर बुलाया होता है उससे बात करने के लिए। वो उसकी शादी एक लिन फैमिली की बेटी के साथ कराना चाह रही होती है। वो कहती है कि लिन फैमिली की बेटी जियाओ लिन एक बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत ही अच्छे घर से भी है, तो मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी तुमसे ही हो। और इधर जो लूजी बैठा होता है उससे उसकी मॉम की बातें कम और बाहर की बातें ज़्यादा सुनाई दे रही होती है। वो नोटिस करता है कि वहाँ पर उसके हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद हैं और उसमें से एक लड़की फैन लिलिन होती है जिसे लूजी जानता है। फैन लिलिन अब घर जा रही होती है तो उसके सारे फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, और इधर दूसरी तरफ लूजी बैठा होता है। वो इतने दिनों बाद अपने क्लासमेट्स को देखता है तो वो रुकता नहीं और उठकर जाने लगता है। तो उसकी मॉम उसे रोकती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ और तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मेरे अलावा तुम्हारा इस पूरे दुनिया में कोई भी नहीं है, तो फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? बट लूजी को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो फैन लिलिन की तरफ जा रहा होता है। फैन लिलिन की फ्रेंड उसको बताती है कि तुम्हें पता है कि ये हमारे पूरे कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। लूजी उधर ही आ रहा होता है और कहता है कि हम सब लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और अगर तुम लोगों को मेरी कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मुझसे ज़रूर पूछना। लूजी जब उन लोगों से बात कर रहा होता है तो उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो लोग तो यकीन ही नहीं कर रहे होते हैं कि लूजी खुद आकर उनसे बात कर रहा है। तभी वहाँ पर लूजी की मॉम आ जाती है और ये हाल ही में हाई एंड कम्युनिटी में शिफ्ट हुआ है, तो क्या तुम लोगों में से कोई भी वहाँ पे रहता है जो इसके साथ जा सकता है? ये इस जगह पर बिल्कुल न्यू है और इससे यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो अगर तुम में से कोई इसकी हेल्प कर सकता है तो मैं उसकी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी। तो अब बताओ, क्या तुम लोगों में से कोई वहाँ पे रहता है? तो फैन लिलिन की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम तो हाई एंड कम्युनिटी के आसपास ही रहती हो ना, तो फिर तुम लूजी के साथ क्यों नहीं चली जाती? ये तो बहुत अच्छा होगा। ये बोलकर वो फैन लिलिन को आगे धकेल देती है और कहती है कि ये वहीं पर रहती है। जो सब सुनने के बाद फैन लिलिन तो कुछ बोल भी नहीं पाती, तो लूजी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो अपने साथ फैन लिलिन को ले जाता है। जब लूजी फैन लिलिन का हाथ पकड़ के वहाँ से जा रहा होता है तो सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है, बट उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही होती है। अब इधर जब फैन लिलिन कार में बैठने वाली होती है तो वो पीछे की सीट पर बैठती है, तो लूजी उसे रोक देता है और कहता है कि तुम आगे की सीट पर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। तो फैन लिलिन आगे की सीट पर बैठती है और उसको थैंक यू भी करती है। जब लूजी वहाँ से जा रहा होता है तो वो एक लुक अपनी मॉम को देता है, इसका मतलब कि वो उसकी बात नहीं सुन रहा, और उसकी मॉम भी गुस्से में होती है और कहती है कि तुम मेरी बात काट कर अपनी मर्जी चलाना चाहते हो, तुम इस तरह से मुझे इग्नोर करके अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं, वो लूजी से पूछ रही होती है कि तुम हाई एंड कम्युनिटी में किस अपार्टमेंट पर रहते हो? तो लूजी कहता है कि क्या वहाँ पर कोई अपार्टमेंट भी है? ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि शायद गाइड मेंशन में अपार्टमेंट है जो शायद तुमको पता नहीं है। फैन लिलिन को इसके बारे में खुद कुछ पता नहीं होता क्योंकि वो हाई एंड कम्युनिटी के प्लेस पर रहती ही नहीं है। उसने सबसे झूठ बोला है कि वो बहुत ही रिच है, जबकि असल में वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और वो एक सिटी ऑफ विलेज नाम के प्लेस पर रहती है। फैन लिलिन एक मेन रोड पर गाड़ी को स्टॉप कराती है क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाह रही होती है कि लूजी को पता चले कि फैन लिलिन एक्चुअली में कहाँ पर रहती है। जिसके बाद फैन लिलिन को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है कि वो सबसे झूठ बोलकर आखिर कितने दिनों तक ऐसे रह सकती है। वो खुद को ब्लेम कर रही होती है कि जिसे वो पसंद करती है उससे भी उसने झूठ बोला, जिसके साथ वो रहती है उससे भी उसने झूठ बोला, और हर एक इंसान के साथ वो झूठ बोलती आ रही है। जब वो वापस अपने मोहल्ले पहुंचती है तब वहाँ के मोहल्ले वाले सब लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो फैन लिलिन है, ये आ गई। सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन लोगों के हिसाब से भी फैन लिलिन बहुत ज़्यादा अलग है। अब नेक्स्ट सीन हमें कॉलेज का दिखाया जाता है। फैन लिलिन अपना मेकअप कर रही होती है और सोच रही होती है कि मैं आखिर कब तक ऐसे झूठ बोलती रहूँगी। तभी वहाँ पर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम और लूजी दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे दिखते हो।
तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा रिच हो और सेम प्लेस पर रहते हो। तुम लोग जहाँ पर रहते हो वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा प्लेस है और वहाँ पर रहना कोई भी ऐसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बट तुम वहाँ पर रहती हो। ये सब बातें सुनकर फैन को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, तो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तब भी लोग उसके बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि ये तो वही लड़की है जो ल्यूसी के साथ रहती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिच है। और फैन को ये सब कुछ सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो ये सब बातें सुनकर वहाँ से भाग रही होती है और कहती है कि हर दिन मैं ठीक से सो भी नहीं पाती क्योंकि मैं सबसे झूठ बोलती आ रही हूँ। आखिर मैं कब तक ऐसे रहूँगी। सब लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तो इतनी ज़्यादा गरीब हूँ कि मैं तो अपने पिंपल्स का भी इलाज नहीं कर सकती। जब वो लिफ्ट के अंदर जा रही होती है तो सेम टाइम पर ल्यूसी भी बटन को प्रेस करता है और एक बार फिर से फैन और ल्यूसी की मुलाकात हो जाती है। वो दोनों बस एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। ल्यूसी नोटिस करता है कि फैन अपने चेहरे को छुपा रही है अपने पिंपल की वजह से। तो वो कहता है कि तुम्हें अपनी इमेज की बहुत ही ज़्यादा चिंता है ना, कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं और तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तो फैन कहती है कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो अपने बारे में ल्यूसी को बताने ही वाली होती है। वो बस कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि मेरी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है। इतने में ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और सामने से ल्यूसी की मॉम और लिन फैमिली की बेटी जियाओ लिन भी आ रही होती है। ल्यूसी की मॉम कह रही होती है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे दिखोगे। अब सामने उन दोनों को फैन और ल्यूसी एक साथ लिफ्ट के अंदर दिख जाते हैं। ल्यूसी की मॉम कहती है कि ये लिन फैमिली की बेटी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। और इधर दूसरी तरफ ल्यूसी, जो जियाओ लिन से शादी ही नहीं करना चाहता, वो उससे कोई भी रिश्ता नाता नहीं जोड़ना चाहता, जिसके बाद फैन को लगता है कि उसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और ये सोच के वो लिफ्ट से जाने लगती है तो ल्यूसी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे लिफ्ट के अंदर वापस ले आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे ऊपर क्रश है, तो ये बहुत अच्छा मौका है और मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ल्यूसी ये सब बातें जियाओ लिन और अपनी मॉम को सुनाने के लिए बोल रहा होता है। ल्यूसी चाह रहा होता है कि जियाओ लिन खुद शादी करने से मना कर दे और यहाँ पर जियाओ लिन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ल्यूसी पर। फिर वो फैन से कहता है कि ये बहुत अच्छा मौका है हम दोनों के लिए। जब हम दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो फिर लोगों से झूठ बोलने का क्या फ़ायदा। ये बोलकर वो फैन को किस कर लेता है अपनी मॉम और जियाओ लिन की आंखों के सामने। ये देखकर वो दोनों ही शॉक्ड होते हैं। जियाओ लिन कहती है कि ये सब मैं क्या देख रही हूँ, अगर इसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है तो फिर आप इसकी शादी मुझसे क्यों लगा रही हैं। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो ल्यूसी की मॉम उसे रोकती है बट वो नहीं रुकती, जिसके बाद वो भी जियाओ लिन के पीछे पीछे चली जाती है। और इधर ल्यूसी का प्लान सक्सेसफुल हो चुका होता है। वो जैसा चाह रहा होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। बट दूसरी तरफ फैन तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि ल्यूसी ने उसे किस किया। अब नेक्स्ट सीन हमें कार का दिखाया जाता है। उन दोनों को ही अपने घर जाना होता है तो ल्यूसी फैन को कहता है कि मैं तुम्हें उसी रास्ते पर छोड़ दूंगा जहाँ पर मैंने तुम्हें कल छोड़ा था। जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो फैन कह देती है कि मैं उस जगह पे नहीं रहती हूँ, मैंने झूठ बोला था तुमसे भी और बाकी सबसे भी। वो कहती है कि मैं हाई एंड कम्युनिटी प्लेस पर नहीं रहती हूँ, मैं एक्चुअली एक विलेज ऑफ सिटी नाम के प्लेस पर रहती हूँ और मैं इतनी ज़्यादा रिच भी नहीं हूँ तुम्हारी तरह। फिर वो कहती है कि आज लिफ्ट में तुमने मेरा फ़ायदा उठाया और आगे मैंने तुम्हारा, तो शायद अब मैंने फेवर रिटर्न कर दिया है, तो मुझसे कुछ भी उम्मीद मत करना। और जो मैंने तुम लोगों से आगे झूठ बोला था उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये बोलकर वो कार से उतरने लगती है पर सीट बेल्ट उतारना ही भूल जाती है। वो कार में ही रह जाती है। जब वो नोटिस करती है कि उसने सीट बेल्ट खोला ही नहीं है तो ल्यूसी आगे बढ़ता है और उसका सीट बेल्ट खोल देता है और इस दौरान वो दोनों थोड़े से क्लोज हो जाते हैं। बस एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के ही देख रहे होते हैं। जब फैन को रियलाइज़ होता है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है तो वो कार से उतरने लगती है बट ल्यूसी उसे रोक देता है। वो उसे एक बैग देता है और कहता है कि ये मुझे मेरी कज़न ने दिया था और मैं चाहता हूँ कि इसे तुम रख लो। ये एक ट्रीटिंग एसन क्रीम है और इससे अगर तुम अपने चेहरे पर लगाओगे तो तुम्हारे चेहरे के सारे दाग धब्बे मिट जाएंगे। ये एक यूसु एंटी एसन ब्लब का क्रीम है और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर तुम इसे अपने चेहरे पर लगाओगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। फिर वो अपनी स्टोरी बताने लगता है कि तुम यकीन नहीं करोगे कि पहले मेरे चेहरे में भी ऐसे बहुत सारे दाग धब्बे हुआ करते थे और इसी क्रीम की वजह से वो सब कुछ छूट पाए हैं।
मेरा चेहरा तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, तुम मुझसे पहचान भी नहीं पाती, लेकिन इस यूशू प्योर की वजह से वो सब कुछ ठीक हो गया और मैं ये तुम्हें रिकमेंड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसे तुम भी यूज़ करो ताकि तुम्हारा चेहरा पहले जैसे अच्छा हो जाए। फिर वो कहता है कि आज लिफ्ट में जो भी हुआ तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। मैंने सिर्फ अपनी मॉम को दिखाने के लिए किया था, क्योंकि वो मेरी शादी मेरे बिना परमिशन के एक ऐसी लड़की से कराना चाहते हैं जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। और आज तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है तो तुम इसे एक गिफ्ट के तौर पर रख लो। ये बोलकर वो पैकेट फैन लिलिन के हाथों में पकड़ा देता है। फैन लिलिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ल्यूजी ने उसके बारे में इतना सोचा, उसके चेहरे के बारे में इतना सोचा कि उसने उसके लिए एसन क्रीम तक ला दी, क्योंकि आज से पहले फैन लिलिन के लिए ऐसा किसी ने भी नहीं किया। अब नेक्स्ट सीन पर घर पहुंचने के बाद वो अपने चेहरे को देख रही होती है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा है। फिर वो उस क्रीम को यूज़ करती है और सोच रही होती है कि एक ऐसे इंसान से इसके बारे में बात करना जिसे तुम सबसे ज़्यादा पसंद करती हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। और वैसे भी मैंने उस इंसान को तो सब कुछ सच बता ही दिया है जिसे मैं सबसे ज़्यादा लाइक करती हूँ, तो भला दूसरों को बोलने में आखिरकार क्या ही प्रॉब्लम है। अब फैन लिलिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो आज सबके सामने सब कुछ सच सच अपने बारे में बता देगी। अब नेक्स्ट दिन हमें कॉलेज का दिखाया जाता है। फैन लिलिन दौड़ते हुए जा रही होती है माइक की तरफ, क्योंकि उसे अपने बारे में सब कुछ बताना होता है। पर सब लोग बातें बना रहे होते हैं कि फैन लिलिन और लूजी दोनों डेट कर रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि आखिरकार इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। वो दोनों ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों का स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। अब फैन लिलिन माइक के पास पहुंचने के बाद सबको कह देती है कि मैं और लूजी हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, और यहाँ तक कि मैंने जितना भी बोला है अपने बारे में वो सब कुछ झूठ है, और मैं तुम लोगों की ही तरह हूँ। मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं विलेज ऑफ सिटी नाम के प्लेस पर रहती हूँ। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं अपने बारे में इतनी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाऊं, बस कुछ लोगों ने उसे गलत समझ लिया और मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरे बारे में गलत सोचे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं और लूजी हम दोनों डेट नहीं करते हैं, ये बस एक झूठी अफवाह है जो सब लोगों ने मिलकर फैला दिया है। अब थोड़ी टाइम के लिए वो उस मोमेंट को सोचने लग जाती है जब उसके फ्रेंड्स उससे कह रहे थे कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तो फैमिली उसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मेरा घर पास में ही है, मैं खुद चली जाऊंगी। तो उसकी एक फ्रेंड कहती है कि तुम जिस प्लेस की बात कर रही हो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसका मतलब तुम बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती हो, और इसी टाइम से सबको गलत फहमी होना स्टार्ट हुआ था। फिर वो कहती है कि वो सब कुछ मेरी गलती थी, मुझे सब कुछ टाइम से ही बता देना चाहिए था, तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। बस इतनी सी बात के लिए सबको बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी हो गई, तो मैं सबको सॉरी कहना चाहती हूँ। और ये सब बातें लूसी इधर सुन रहा होता है, और फैन लिलिन की इतनी हिम्मत देखकर लूजी भी खुश होता है, जिसके बाद फैन लिलिन सबसे माफ़ी मांगकर स्टेज से उतर जाती है। बाहर आने के बाद वो चैन की सांस लेती है और खुद को कह रही होती है कि फाइनली उसने वो कर दिया जो उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब उसे झूठ बोल के नहीं रहना पड़ेगा किसी से भी, अब वो सच्चाई के साथ जी सकती है। जब वो जाने लगती है तो पीछे से लूजी उसे पुकारता है। वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर लूजी होता है। वो कह रहा होता है कि तुमने ये रास्ता क्यों चूज किया, तुम दूसरा रास्ता भी तो चूज कर सकती थी, और तुमने सबको ये भी बता दिया कि हम दोनों डेट नहीं करते। अगर तुम ये बात नहीं भी बताती तब भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फैन लिलिन कहती है कि लोगों के सामने मुझे क्या बोलना था, इसका रास्ता मैंने खुद चूज किया था, और मुझे पता था कि मैं लोगों के सामने कुछ भी बोलती मुझे सच तो बोलना ही था। आखिरकार मैं झूठ बोलकर कितने दिनों तक रह पाती, और ये सब बोलकर मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो चुकी हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब जाते जाते वो रास्ते में रुक जाती है और पीछे मुड़ती है और कहती है कि एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई कि उन सभी रास्तों को मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही चूज़ करना चाहूँगी, क्योंकि झूठ बोलने में इतना मज़ा नहीं है जितना सच बोलकर रियलिटी फेस करने में है। ये बोलकर वो स्माइल करने लगती है और ल्यूजी की तरफ देखती है, और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है।